हेलो एस्पिरेंट्स, मैथ जीएस बाई एंड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये होने वाला है अलजेब्रा का पार्ट थ्री होने वाला है अलजेब्रा का। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख के अगर आप आते हैं यहाँ पे तो एक्चुअल में आपको चीजें और अच्छे से क्लियरली समझ आएंगी और क्लास तो हमारी धमाकेदार होती है। एक जेन्युइन कंटेंट होता है जिससे आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, लाइफ में तो हेल्प होगी क्योंकि जब नौकरी लग जाएगी तो वो तो हेल्प है ही सबसे बड़ी, बाकी लाइफ में और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं सिलेबस। और एक्चुअल में आज का जो टाइप है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इससे अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड होने वाला है, इतना याद रखिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड देख के आइए, फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल का नाम है मैथ जीएस बाई एंड, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको ना हर चैप्टर का ऐसे हैंड रिटन नोट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। या और आपको क्या मिलेगा तो आपको मिल जाएगा ये जो मैं अभी क्लास में करा रहा हूँ। एक्चुअल में सेम टू सेम कंटेंट जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। हर चैनल में क्या होता है कि आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, पेड क्लासेस। पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और हमने सोचा हुआ है कि कंप्लीट हम फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं आपके प्रिपरेशन के लिए, आपको इंस्पेक्टर बनाना चाहता हूं या जो भी आप जो भी अपने ड्रीम जो भी आपका ड्रीम है, तो उसके लिए मैं भी एलिजिबल होना चाहिए कि क्या मैंने किया हुआ है जिस हिसाब से मैं आपको गाइड कर पाऊं। मैंने वो रास्ता देखा है कि नहीं। तो मेरा नाम है आकाश मदेशिया और मैंने सीजीएल रिसेंट में क्लियर किया है, जो नया वाला पैटर्न है। मैंने सीडीएस 3 बार क्लियर किए हुए हैं, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एयरफोर्स, सीएचएसएल, एमटीएस, ऐसे 10 से ज्यादा सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत लोग करते हैं, हाँ मैंने भी किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मैंने किया है, मैंने भी किया है। ओके, तो उस हिसाब से उस एक्सपीरियंस में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और हमेशा कहता हूँ ये ना हो, हमेशा मैं इस बात को दोहराता हूँ कि जब कोई जिस जगह पे पहुंचा है उसको रास्ता एकदम एक्यूरेट पता है कि स्टार्टिंग से लेके और एंड तक का रास्ता क्या होने वाला है। अगर कोई बीच में भटक गया है तो उसको नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि वो मंजिल तक पहुंचा नहीं ना। हम एंड के दिनों का प्रेशर, आपको एग्जाम में जो मेंस देने जाते हैं उसका प्रेशर, जो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या मतलब जो ए टू जेड प्रोसेस है, ए टू जेड जो आपके माइंड पे प्रेशर आता है वो सब कवर करते हैं। आप हमारी पोस्ट डिटेल की भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सारी चीजें बताते हैं पोस्ट के बारे में, एक एक पोस्ट के बारे में। तो चलिए अलजेब्रा की क्लास शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके आइए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है कि अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, आप देखेंगे जेन्युइन कंटेंट है, पीडीएफ सारी अवेलेबल है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए जुड़ जाइए क्लास में एकदम अच्छे से, मन से, ध्यान से। कॉपी पेन खोल लीजिए। वैसे तो मैं बहुत बता देता हूं कि हाँ इंपॉर्टेंट जो है वो लिखिएगा, बाकी ये वाले नोट्स तो आपको एज इट इज आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जो बहुत जरूरी है उसको लिखें, बाकी चीजें इग्नोर करें। चलिए, तो पहली जो चीज है आज की क्लास में, जैसे आपने कई बार ऐसे सवाल देखे होंगे। मान लो मैं एक सवाल लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए। मैंने लिखा मान लीजिए ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ऐसे कुछ लिखा है। अब इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, बहुत ही लंबा प्रोसेस है क्योंकि ये ए कुछ भी हो सकता है ना। ए के प्लेस पे बहुत सारा मतलब 4, 5, 8, 9, 10, 100 कुछ भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते रह जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करके एक ही बार कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हमेशा हमें याद रहे और हमारे एग्जाम में जल्दी हो। आपको पता है ना, एसएससी जो एसएससी का एग्जाम है वो किस चीज का गेम है, टाइम का गेम है। जितना जो टाइम बचा लेगा उतना ही वो सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा वो हम लिख देंगे। और हर केस में हम डायरेक्ट रिजल्ट लेंगे, ऐसे प्रोसेस करके यूज नहीं करेंगे इसको। देखो कैसे, तो आपको पता है क्या करते हैं हम बेसिक। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ एलसीएम तो होगा नहीं, आपको क्या पता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। अब हमको पता है कि यहां हमको कुछ कॉमन नहीं मिला, तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और एक ये प्लस बी और एक ये प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ रही होगी। प्लस उसके बाद अगर बात की जाए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको आगे मैं यहां सॉल्व करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है नहीं पता है।
पहली और दूसरी क्लास देख के आए होगे ना, तो कंफर्म पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी का। बीच में क्या साइन है, प्लस। और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी के स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में हमारे पास क्या है, तो अपॉन में है एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो आपने हमेशा देखा होगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन्हीं फॉर्मूले की वजह से तो आपको बचपन में डांट पड़ती थी। सोचो जब आप 9-10 में पढ़ते थे तो लोग आपसे मैक्सिमम क्या सवाल करते थे, बेटा ए प्लस बी का फॉर्मूला बताना। उन गधों को पता नहीं है हम ए प्लस बी का फॉर्मूला उस टाइम जान भी जाते तो क्या यूज करते, ठीक है। उस चीज से तो किसी को जज नहीं करते कि हाँ इसको ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो ये बहुत आगे जाने वाला है, नहीं पता है तो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होगा। ओके, इतनी बात आप समझ पा रहे होगे। अब यहां से ध्यान दो, ये -2ab और ये +2ab क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। यहां हमारे पास क्या बचा, तो यहां हमारे पास बचा एक, कितनी बार है 2, तो 2a स्क्वायर हमारे पास बचा, क्या बचा 2a स्क्वायर। b कितनी बार है, तो b और b 2b, तो 2b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे अपना सेम टू सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम और समराइज करके लिख लेते हैं, इस 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लिया, हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, अब ये रिजल्ट आ गया ना, हम इसको याद रखेंगे और हर बार हम यही रिजल्ट यूज करेंगे। देखना कैसे, आगे मैं बहुत सारे ऐसे सवाल कराने वाला हूं, तो ये रिजल्ट याद रखना। तो देखो जब क्या है, a प्लस बी है, बीच में साइन प्लस का अपॉन नीचे माइनस का, मतलब दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट है, ये एग्जैक्ट है, सेम टू सेम। सेकेंड वाले में क्या है, यही चीज अपोजिट में है, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, एक्स है और प्लस ये क्या है, तो ये अपॉन, यही चीज तो है, उल्टी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, यही तो है। ये समझने के लिए लिख रहा हूं, इसका यहां कोई मतलब नहीं है, ये समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमें तुम्हें समझाना है ना, तो हमें एक नीचे से लेके और धीरे 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 ऊपर चढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट मैं अगर यही बात बोल दूं, डायरेक्ट यहां पे आ जाऊं, तो आप नहीं समझ पाओगे। रट तो लोगे पर ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए रटने से ज्यादा समझने पे फोकस किया जाता है। आपको भी पता होगा, जो चीज आपने बचपन से समझ रखी होगी ना, वो लॉन्ग टर्म तक जाएगी। ओके, तो ये चीज आप याद रखोगे कि अगर a प्लस बी है, एक के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, अपॉन में वही सेम ये नंबर्स हैं पर साइन डिफरेंट है, और प्लस में करके अपोजिट में है, तो हम इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको यूज करके देखो, √5 + 1 माइनस √5 - 1 सॉरी प्लस, अब यही चीज उल्टी रहेगी ना, यही चीज उल्टी, √5 - 1 अपॉन √5 + 1, इतनी चीज है। अब बताओ क्या इसको एक लाइन में आंसर इसका कर दोगे क्या? अगर मान लो, अगर तुमको वो चीज नहीं पता होती तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और एलसीएम लेते नीचे, और बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता। आपको भी पता है कि एसएससी इतना टाइम देता नहीं है, एसएससी गेम है 1 घंटे का और मेंस है 2 घंटे का, तो 2 घंटे में 130 सवाल होते हैं और 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, रीजनिंग और मैथ। तो ये बात समझो। तो इसका हमने डायरेक्ट जो फॉर्मूला देखा था तो क्या था, आप यहां देखो, ए के प्लेस ये था और बी ये थी, ठीक है। यहां वाला नंबर ए और यहां वाला नंबर बी, तो हमने क्या लिखा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या, ए के प्लेस पे क्या है, तो यहां कहोगे तो क्या है सर, तो है यहां पे √5 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर करना था, ए के प्लेस क्या है √5 प्लस बी के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या था, ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर लोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मतलब आंसर आ जाएगा। तो यहां पे 2 हुआ, √5 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार √5 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा 5। 1 का स्क्वायर करोगे सेम होता है, नीचे √5 का स्क्वायर करोगे 5 और -1, तो अगर यहां पे आगे सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2 × 5 और 1 कितना हो जाता है 6, अपॉन में 5 - 1 कितना हो जाएगा 4,
तो यहां से 2 गया, ये बच गया 2, और इस 2 से ये 6 गया, बच गया 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3। इतनी बात समझ में आई। और ये देखो, ये जितनी बात है ना, ये प्री के लेवल की तक के लिए ठीक है। मेंस में और बहुत ऊपर तक जाएगा सवाल, तो मैंने बोला ना कि धीरे धीरे लेके आपको ऊंचाई तक लेके चलेंगे, आपको जॉब तक पहुंचाएंगे। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे ये हुआ है। आपको पता था कि a² प्लस b² अपन a² माइनस b² इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं ये वाला सवाल देता हूं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 सेकंड के लिए मैं हटता हूं, इसको पॉज करके सॉल्व करो। पॉज कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो। अब देखो इस सवाल को क्या है, वो सेम सा सवाल है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। सेम सा चीज दिख रहा है आपको, एकदम सेम सा दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सा ही दिख रहा है। करना क्या है आपको, तो करना है ऐसा कि आपको फिर से 2 फॉर्मूला आपका याद होगा, a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b², यही आपका फॉर्मूला है ना, तो इस पे रखो। तो इस 2 के प्लेस में तो अपना 2 है, √3 का अगर स्क्वायर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि √3 2 बार लिखोगे तो रूट से रूट चला जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 3, ठीक है। तो आपके पास 3 माइनस प्लस, ये प्लस होता है ना ऊपर, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा 2 × 3 और 1 4 अपॉन में 3 - 1 2। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 4। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। एक मैंने आपको थ्योरी समझाई और उसके 2 एग्जांपल करवा दिए, जिससे आपको चीजें क्लियर हो। ओके, चलिए अभी देखिए, अब जैसे क्या था, बीच में साइन प्लस वाला था, ऐसा तो हर बार होगा नहीं, हो सकता है बीच में साइन माइनस वाला दे दे, ऐसा हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखते हैं वो वाले सवाल भी। मान लो क्या है हमारे पास, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अच्छा ये देखना, अगर ये प्लस माइनस ऊपर नीचे है कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, ये प्लस माइनस ऊपर नीचे कोई नहीं फर्क पड़ता। अब उसके बाद क्या है, माइनस है और हमारे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम इसको भी वैसे ही, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसे एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा कि हाँ बेटा इसका कैसे होगा, और वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करिए, इसका वही कर देंगे सीधा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ये हो जाएगा a² नीचे और माइनस b², और ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसको आप करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये बीच में हमारे पास क्या साइन है, माइनस। माइनस के बाद याद रखना, आपने देखा होगा कि जब माइनस का साइन कभी आगे लगा रहता है तो ये ब्रैकेट खोलते टाइम ना ये सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो अभी मैं ब्रैकेट खोल नहीं रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो a² प्लस b² और माइनस है तो माइनस 2ab, यही तो होगा, अपॉन में अपना वही a² माइनस b²। अब यहां पे मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, यहां पे तुम लोग ध्यान देना थोड़ा। तो हमारे पास क्या है, a² है प्लस b² है प्लस 2ab आपके पास एज इट इज है, माइनस माइनस ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस a², ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस b², और इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 2ab। ओके, तो ये हो गया हमारे पास a² नीचे माइनस b², ये तो सेम ही है। इस देखो b² से ये b² गया, ये a² से a² गया, तो हमारे पास क्या बचा 2ab प्लस 2ab बराबर हो गया हमारे पास 4ab अपॉन को है a² माइनस b²। तो जब भी ये साइन बीच में प्लस का था तो हमारे पास क्या आ रहा था, थ्रू a² प्लस b² अपन a² माइनस b²। अब जब ये बीच में माइनस का साइन है तो हमारे पास क्या आ रहा है, a² 4ab अपॉन a² माइनस b², यही चीज आ रही है। ये चीज मैं राउंड कर देता हूं, ये इनका रिजल्ट है, आपको याद रखना है, यही लिख लो डायरेक्ट, ये लिख के डायरेक्ट ये लिख लो। ये समझ लिया है तुमने, मुझे पता है समझी हुई चीजें हमेशा लॉन्ग टर्म तक दिमाग में टिकती हैं, ये बात याद रखो। और मैं हमेशा तुमसे कहूंगा कि रटने से ज्यादा समझने पे फोकस करो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आपको कोई चीज कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज हुई है वो चीज समझ लेनी है, ठीक है। अगर उस कॉन्सेप्ट को ना आप 2 बार 3 बार देख लोगे तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगी,
और रटोगे ना तो हो सकता है आज नहीं तो कल भूल जाओ, पर जब वो कॉन्सेप्ट बार बार दिमाग में गया है तो नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी। ये सवाल देख लो, सेम उसी क्वेश्चन पे है, माइनस के बेस्ड पे। तो हमारे पास क्या होता है, तो मैंने यहां रिजल्ट दिखा दिया, जब बीच में माइनस का साइन हो तो हमारे पास क्या होता है 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां लिख दिया मैंने, फॉर्मूला है ये। तो 4 के प्लेस पे तो 4 हो गया, ए के प्लेस पे क्या होगा, तो √3 ए के प्लेस पे, और 1 के प्लेस पे आपका 1 हो गया, बी के प्लेस पे 1 हो गया, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के प्लेस, ए के प्लेस पे क्या होगा √3, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 और -1। तो यहां पे हमारे पास क्या है यार, ये 4 √3 बाई 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2, और इस 2 से ये 2 4 काट दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। ये हमारा आंसर है। ये काफी सिंपल सा है, आपको आसान लगा होगा, ठीक है। तो ये चीज सिंपल लगी होगी, बाकी आगे और धीरे धीरे, मैंने बताया ना कि ये स्टार्टिंग लेवल है, अभी तो ये स्टार्ट है। कहां तक सवाल कराऊंगा तुम भी कहोगे कि हाँ भाई ये सवाल को करके लग रहा है कि हाँ इंस्पेक्टर जो बनते हैं वो ऐसे सवाल लगा के जाते हैं, हलवा सवाल नहीं लगा के जाते। हलवा वाले प्री प्री तक खत्म हो जाते हैं, प्री प्री तक खेल के खत्म हो जाते हैं। एक बार मैं दोनों फॉर्मूले ना साथ में लिख देता हूं, ठीक है। तो मान लो a प्लस बी हमारे पास अपॉन a माइनस बी, तो क्या होगा, अगर बीच में प्लस का साइन है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अगर हमारे पास है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, तो बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला है ये, a माइनस बी, अगर बीच में माइनस का साइन हो तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बीच में माइनस का साइन हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 होता है, 4ab, क्लियर लिखता हूं मैं, 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होती है। आई होप कि ये भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है, भूलना तो नहीं चाहिए, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखो, इससे बहुत सारे सवाल लगने वाले हैं। चलो अब एक चीज बताओ, मान लो एक सवाल मैं करता हूं तुमसे, मान लो अगर a की वैल्यू मेरे पास है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और b की वैल्यू मेरे पास है, b की वैल्यू मान लो मेरे पास है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अगर मैं पूछूं कि a इंटू बी क्या होगा तो आप क्या बताओगे, a इंटू बी क्या होगा, कमेंट करो जल्दी, अगर समझ पा रहे हो मल्टीप्लाई करके दिमाग में कमेंट करो, अगर हो पा रहा है तो देखो a इंटू बी क्या होगा, तो a ये है हमारे पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यही तो है, प्लस प्लस नहीं, ये a प्लस बी हो गया अपॉन a माइनस बी, इंटू हमको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो देखो यहां से देखोगे तो ये और ये जा रहा है, क्योंकि अपॉन में सेम सा, ये और ये जा रहा है सेम सा है, मतलब कि हमारा a प्लस बी की वैल्यू क्या हुई 1। तो जब भी आपको ऐसा अपोजिट केस दिखेगा, a प्लस बी है, साइन सेम है, प्लस है, a माइनस बी है, ठीक, और दूसरे में सेम का अपोजिट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a है, ये क्या है, ये 1 अपॉन ए ही तो है, 1 अपॉन ए ही तो है, a का अपॉन में उल्टा है, ठीक है। तो जब हम a प्लस बी, a इंटू बी करते हैं तो हम क्या करते हैं, a इंटू 1 अपॉन ए, यही तो है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 तो आ जाएगी, समझ पाए होगे। तो इतनी बात याद रखना कि जब भी ए बी की वैल्यू आए ऐसे केस में तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। मैंने बोला ना कि रटना नहीं है, रटना नहीं है, ये देखो कॉन्सेप्ट मैंने ये ऐसे थोड़ी बता दिया कि हाँ ए बी की वैल्यू बेटा 1 रट लेना, नहीं ऐसे तो नहीं किया ना, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है ना कि हाँ कैसे 1 हुआ है, ये समझाने वाली बात थी नहीं, ठीक है, बच्चों को समझाई जाती है ऐसी बात, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि हर तरह का बच्चा, हर जगह से बच्चा उठ के आता है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हो सकता हो कि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ा ना हो, कैसे भी डिग्री ली हो, पर अब वो चाहता है जिंदगी में सफल होना, तो इसलिए मुझे ना एकदम धरती से बच्चे को उठा के और उसकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। जरूरी नहीं है कि जो आपको सुख सुविधाएं मिली हैं वो सबको मिले, ठीक है, आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, आप बड़े स्कूल से पढ़े हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ा हो, ठीक है। एक बार जरूर जाना, अगर जो भी हो जिंदगी को समझना चाहते हो तो एक बार सरकारी स्कूल देख के आना यार। अभी तो ठीक है, सरकारी स्कूल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, दिल्ली में इंप्रूव हुई है, हर मतलब स्टेट में इंप्रूव की जा रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे। पर अभी हमारे टाइम पे तो हम देखते थे तो हमको बिल्कुल वो नहीं होता था कि हाँ हम कैसे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, तो समझना इस बात को।
अब बता दो, दो तीन चीजें पूछता हूं मैं। अगर मुझे कोई बोल दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करें, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, समझने की कोशिश करना। फॉर्मूला मैं रटाऊंगा नहीं। तो मान लो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए मैंने लिया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा। क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब याद रखना कि जब अपोजिट वाला केस जब मैं ये समझा रहा था अभी, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 1, तो हमेशा यहां पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पे अगर 1 है, ए बी बराबर 1 है, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इतनी बात समझ में आई। अगर हमको मान लो दिया गया है ए बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू एन दिया गया है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एन दिया गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होगा, या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ए बी हट जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो मैंने समझाने के लिए की है। हालांकि मैं ये चीजें पहले पढ़ा चुका हूं, पर अगर कोई बच्चा डायरेक्ट थर्ड वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ में आनी चाहिए चीजें, इसलिए इसको ऐसे कराया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूं ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपको निकालना हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू तो कैसे निकालते हैं, देखो ए प्लस बी का होल क्यू अगर मैं कर दूं तो क्या होगा हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी का क्यूब, और ये पूरा पोर्शन उठ के इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस बी। फिर से मैंने कहा अगर मान लो ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास n दी है और a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 1 दी गई है, तो अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ए बी इंटू 2 करोगे तो ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये n का n स्क्वायर। अगर मान लो यहां कर दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, n ए बी की प्लेस पे क्या रख दूं n, तो n क्यूब माइनस 3 ए बी है, तो ए बी का वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और ए प्लस बी की वैल्यू है n, तो ये वहां पे हो जाएगा 3n। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं, फिर भी अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब यहां देखो, इस सवाल को अगर तुम थोड़ा सा मान लो तेज बच्चे हो, कुछ लोग होंगे जो अच्छा कुछ पढ़ चुके होंगे, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, तो एक बार इस सवाल को ट्राई करो। कुछ नहीं है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सिंपल कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी की वैल्यू आपको पता है, देखो ये 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 है। अब यहां पे सेम का इसका उल्टा दिया गया है, तो ए बी की वैल्यू तो आपको क्लियर दिख गई कि सर ए बी की वैल्यू तो 1 है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग है ना, क्या है, ए जो है 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 है, बी जो है सेम इसका अपोजिट है, तो जब a को 1/a से गुणा कर दोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ए बी की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, अब हमको a प्लस बी की वैल्यू पता करनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर हमको पता करनी है तो हम क्या करेंगे, तो a प्लस बी की वैल्यू भाई पता करो। आप ध्यान दो यहां क्या लिखा हुआ, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, और यहां पे क्या है हमारे पास प्लस करना है, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। आप याद रखो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 और a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 दूना के 4 प्लस b स्क्वायर, b मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 4 3 7, तो 2 इंटू 7 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा
ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14 आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 14, तो हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 14 गुणे 14 क्या होता है 14 गुणे 14 होता है 196। और दूसरा क्या होता है माइनस 2ab, माइनस तो 2ab की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 194। ये हमारा आंसर है। चलो देखो क्या सवाल समझ पाए हो क्या, एक बार फिर से देखो क्या है हमारे पास, ये दिया गया हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। मैंने पिछले ही जस्ट स्लाइड में समझाया था कि अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता करना हो तो हमको क्या पता होना चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही हमको फॉर्मूला है। तो ए बी की वैल्यू तो हमको देखते पता चल गई कि 1 है सर, बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू पता करनी थी, प्लस करके हमने पता कर लिया, ये हमारा फॉर्मूला है। याद रखना, ये मत लिखना एग्जाम में, ये मत लिखना, तुम डायरेक्ट ये लिखना, मुझे तो एक्सप्लेन करना था ना, तो मैंने लिखा है ये। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूं कि मेरी बात पत्थर की लकीर हो गई कि उस पर चलते जा रहे हो, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये तो मैंने बस तुमको समझाने के लिए लिखा है। एक्सप्लेन, मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे फिर तुमको वो ट्रिक भी समझ में आएगी। ओके, तो इतनी बात आपको हो सकता है क्लियर हो गई हो, फॉर्मूले पे हमने रख दिया। अगर देखो इस सवाल को एक और तरीके से पूछता है, इस सवाल को एग्जामिनर ना एक और तरीके से पूछता है, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए है। इसको कह देगा ए बाई बी प्लस बी बाई ए, इसको कह देगा ए प्लस बी प्लस बी बाई ए। ऐसा क्यों कहता है वो, ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि देखो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ए से ए का करोगे तो ए स्क्वायर, प्लस बी से बी करोगे बी स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा ए बी की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी की वैल्यू 1 होती है, तो बचा क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बचा। बस हमको बेवकूफ बना रहा था वो, अब वो समझता नहीं है कि बच्चे अब चालाक हो गए हैं, ऐसे सवाल को देख के पकड़ लेते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं मेहनत से यार, यहाँ थोड़ी सी अपनी तारीफ। चलो अब या क्यूब वाला फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या बताया था, क्यूब वाला फॉर्मूला बताया था मैंने कि अगर ए क्यूब क्या आपको पता करना हो, मान लो यहाँ दिया गया एक्स क्यूब, अगर मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता करनी है तो मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, यही चीज मैंने बताई थी। अब इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, ए प्लस बी पता करना पड़ेगा। ए बी की वैल्यू तो हमको देख के ही पता चल गई, 5 √5 + 1 है, अपॉन में √5 - 1 है, कॉमा y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास √5 - 1, मतलब अपोजिट है। तो ए बी की वैल्यू तो हमको देखते पता चल गई बेटा कि ए बी की वैल्यू जो है वो है 1, ये बात तो हमको देखते ही पता चल गई है। तो अब हमको a प्लस बी की वैल्यू पता करनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो a क्या है हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो 2 a का स्क्वायर करोगे तो क्या है √5 का स्क्वायर, हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, अपॉन में फिर √5 का स्क्वायर करो तो 5, और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू 2 × 5 और 1 आ जाएगा 6, अपॉन में 5 - 1 आ जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और इससे काटोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको इसी फॉर्मूले पे रख देना है और वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये a मान लो इसको, a और b, ठीक है, मैंने x लिख दिया है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की है फॉर्मूला। ठीक, तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो अगर 3 का क्यूब कर दोगे तो 3 × 3 3 × 9 9 × 3 27, तो हमारे पास आ गया 27, माइनस 3 ए बी की वैल्यू तो 1 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो यहां से निकाला हमने, ये ए प्लस बी की वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू ये है। ठीक, तो हमारे पास उसकी वैल्यू है 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 27 माइनस 3 × 9, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, तो हमारे पास बचा 27 - 9 18। अच्छा याद रखना, मैंने इसको ऐसे एक फॉर्मूले पे भी लिखा था, इसको ऐसे लिखा था मैंने कि अगर मान लो दिया गया a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे आपको तो क्या करना है n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, तो a प्लस बी की आपको पता है n क्या है, ये याद रखना, n जो है a प्लस बी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस पे भी पुट कर दोगे क्या, जैसे मान लो n क्या है a प्लस बी है, a प्लस बी के मैंने क्या रखा 3 का क्यूब कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 माइनस 3 3 जा 9, तो हमारे पास फिर से 18 तो आ गया, यही तो पूछा गया था। अच्छा, इस सवाल को कैसे पूछ सकता है ये मैं आपको समझा देता हूं।
इसी सवाल को एग्जामिनर देखो कैसे बेवकूफ बनाता है। इस सवाल को फिर से क्या करेगा, आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कर देगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स कर देगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, ये वाई क्यू हो जाएगी, अपॉन में एक्स वाई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो उसकी सिंपल सी वैल्यू है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये आई होप कि ये वाला भी पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं एक्स वाई की जगह पे मैंने ए प्लस बी लिख दिया हो तो कोई ज्यादा वो नहीं है, मैटर दोनों सेम ही है। ओके, अगर इस सवाल की बात की जाए तो देखो थोड़ा सा आपको टफ दिख रहा होगा। क्या है ये, बहुत ज्यादा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखने में तो लग रहा है कि टफ है, पर बता रहा हूं बेटा ये मतलब देखने में टफ है, बस देखने में टफ है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर ना, आपको बहुत बड़ा सवाल देगा डराने के लिए और उस चक्कर में आप उसको मिस करके आगे निकलते हो, ठीक है। और वो सवाल होता है बहुत इजी, 2 सेकंड का है। देखो आपको देखो एक्स वाई दिख रहा है ना, ये क्या है, एक्स रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, और ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो एक्स वाई की वैल्यू तो आपको सीधे पता है कि एक्स वाई की वैल्यू, सर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर बात की जाए तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो ये अपोजिट में है तो वही हमारा 2 रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 अपना सेम, ठीक है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 2 इंटू 5 और 1 6 अपॉन 5 माइनस 1 4। तो अगर इनको काट दोगे तो 2 हमारे पास आएगा, ये 3 हो जाएगा हमारे पास। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या बची, 3। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3 बच गई है, और हमारे पास ए एक्स वाई की वैल्यू हमको पता है 1। हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 1 तो हमको पता ही है। तो हमको निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, वही अपना फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ x यूज कर रहे हैं तो x लिखना, पर यहाँ मैंने ये फॉर्मूला वही लिखा है, ठीक है। तो a प्लस बी हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 माइनस 2ab 2, और ab की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7। अब यही वैल्यू यहाँ फुट कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, रुक जाओ इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 माइनस 1 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही तो करना है, कुछ नहीं, बस डराने के लिए तुम्हें ऐसे सवाल दिया था, बस डरा रहा था मैं। इजी सा सवाल है ये, मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी है, निकल गई थी, हमने यहाँ 7 निकाला था, 7 पुट कर दिया, 7 1 8 नीचे 6 तो 4/3 आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा सवाल है, मेहनत करो। देखो कई लोग क्या होगा, बोर होंगे, पर जिनको जिंदगी में आगे बड़ा करना है ना, वो नहीं बोर हुए होंगे, क्योंकि बड़ा करने के लिए आपको ना छोटी मोटी दौड़ नहीं भागनी पड़ती, मैराथन भागना पड़ता है, तो पूरी क्लास आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। और वो दिमाग में बैठाना होता है। ऐसी मान लो अलजेब्रा की 20 घंटे की क्लास है, वो आपको करते हैं लोग तब जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी मैथ की देखोगे ना, एसएससी की बुक, जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, इतनी मोटी बुक होती है, और बता रहा हूं कम से कम 50,000 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी बुक याद हो, मतलब पूरी बुक के क्वेश्चन आते होंगे, 50,000 लोग होंगे ऐसे, समझे। तो ऐसे नहीं सिलेक्शन होता। अगले सवाल पे मूव करते हैं। इस सवाल को देखिए, क्या है, कुछ खास नहीं है, ये भी सेम सा सवाल है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या दिया 5, तो 5 को कॉमन जब कर लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू तो आपको पता ही है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 होने वाली है। इसमें तो यूनिवर्सल हो गया एक्स वाई, याद रखना ये यहीं तक सीमित है, ये नहीं कि कहीं भी देख लेना तो एक्स वाई की वैल्यू 1 लिखना, नहीं। जब देखा है कि आपको ये उल्टा है इसका तो लिखना है आपको, जैसे ये एक्स है और ये क्या है 1 अगर एक्स हो, तो देखोगे तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है, इसलिए हमने इसको लिया 1 एक्स वाई बराबर 1 करते हैं। देख लेते हैं इस सवाल को भी। तो हमारे पास क्या चाहिए, एक्स वाई बराबर तो 1 हमको क्लियर पता है कि सर हम 1 है होने वाला है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी भी तो चाहिए होगा, एक्स प्लस वाई भी तो चाहिए होगा, एक्स प्लस वाई भी तो चाहिए होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास वही है 2 और एक्स का स्क्वायर मतलब रूट 13 का स्क्वायर 13 प्लस रूट 11 का स्क्वायर 11 अपॉन में रूट 13 का स्क्वायर 13 माइनस
11 का स्क्वायर 11, रूट 11 का स्क्वायर 11। तो हमारे पास ए प्लस बी की एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 13 में से 2 गया तो 13 में से 11 गया तो 2 और ऊपर 13 और 11 24, तो 24 हो गया। ये 2 से 2 चला गया तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 24 बची। हमको क्या निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। तो जब हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्लियर पता है कि सर हम क्या करेंगे एन स्क्वायर माइनस 2। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है तो 24, 24 का स्क्वायर जब आप करोगे -1 करोगे 24 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और -1 कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा 575, यही तो आएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या 575। अब इसको इसी में पुट कर दो तो क्या होगा हमारे पास 5 इंटू ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन कर लेता हूं मैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, -2xy तो xy के प्लेस पे 1 हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या होगा तो आपको हो गया सर 575 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 575 में 5 से गुणा कर दो तो 50 25 5 7 35 2 37 और 5 3 15 3 18, 18 हुआ -2 तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 1873। अब बताओ क्या मैं तुमको जमीन से उठा के धीरे धीरे एक ऊंचे लेवल के सवाल पे लेके आ गया कि नहीं। स्टार्ट मैंने कहां से किया था, स्टार्ट मैंने क्लास 5th और 6th से किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर से, और अभी कहां तक आ चुके हैं तो अभी ये बड़े बड़े सवाल रूट वाले सवाल हमको हवा लगते हैं। बताओ अगर सीखे हो तो कमेंट में हार्ड कमेंट कर दो और बता दो कि हाँ वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा मेहनत तुम्हारी भी लगती है और तुमको पढ़ाने में मैं सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू क्लासेस लेता हूं, कुछ ऑफलाइन की क्लासेस लेता हूं और कुछ ऑनलाइन की। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि देखो जब मैं इतना मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए। ऑफलाइन की क्लासेस ना हमारी होती है 500-500 बच्चे सामने पड़े होते हैं, ठीक है, और हमारे स्टूडियो में तो बहुत सारे सुविधाएं होती है कि चीजें लगी हो, वहां नहीं हो पाती पूरी सारी। ठीक है, वहां गर्मी में पूरे दिन पढ़ा रहे होते हैं, तो तुमको तो रूम में बैठ के मेहनत करना है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस यहां से 5 कॉमन करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वही है, एक्स वाई तो आपको 1 पता ही है। ओके, अगले सवाल पे मूव कर देते हैं। बताइए इस सवाल को, बताइए इस सवाल में थोड़ा सा ये ना ये नहीं हुआ था, ये रूट में है, यहां तक रूट में है और यहां तक रूट में है। अब इस सवाल को सॉल्व करिए, क्या है, कुछ नहीं है, ये मान लो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर 34 है, तो x की वैल्यू चाहिए। तो बताओ कि क्या होता जब मैंने प्लस करने वाला बताया था कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी हो, अपोजिट हो, तो क्या होगा अपना वही, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। a का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या है, ये पूरे का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर ये वाला पोर्शन, और उसके बाद b का स्क्वायर क्या है, ये पूरे का स्क्वायर, ये पूरा, तो a का स्क्वायर क्या होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो रूट में है, रूट से बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर -1, क्यों, क्योंकि रूट रूट 2 बार लिखोगे रूट कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा इस एक्स का स्क्वायर माइनस ये रूट चला जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर -1। अब कहोगे सर आपने ऊपर तो इसको ऐसे नहीं लिखा, नीचे क्यों ऐसे लिखा, तो सामने माइनस है ना, तो जब तुम इसको हटाओगे ना, ये हटाओगे ना, ये हटाओगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, जब इसको हटाओगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो तू कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा। तो यहां देखो एक ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया क्या, नहीं ये नहीं, नीचे वाला गया, ये नीचे वाला यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये चला गया। बराबर में हमारे पास क्या था ये 34, तो इसको भूलना नहीं है। इस 2 से इस 34 को काटोगे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आ गया, नीचे हमारे पास 1 है तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 2x स्क्वायर -1, तो -1 है इज इक्वल टू हमारे पास ये 17 है, 17 में 1 का मल्टीप्लाई करो 17 ही रहेगा। अब इसको ट्रांसफर करके उधर ले जाओ तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो ये 17 और ये -1 इधर आके +1 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो 2 से काट दो तो हमारे पास 9 बचेगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आप कहोगे सर √9, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x की 3, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या किया मैंने देखने के लिए, सवाल बड़ा है और मेंस में आया हुआ सवाल है भाई, ये मेंस में आया हुआ मजाक नहीं है। तो इस सवाल को करने का तरीका यही है, क्या है,
ये वो अपना वही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 दिया था। इसको हमने काट दिया, पूरा सॉल्व किया, हमारे पास ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई कट पिट के। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। बहुत धीरे धीरे समझा समझा के एक एक कॉन्सेप्ट करके समझाई जा रही हैं चीजें, तो आई होप कि समझ आएंगी और सबको ध्यान में रख के बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर किया जाएगा क्लास में। अब देखो इस सवाल को देख लो, ये सवाल देखो, थोड़ा सा हो सकता है कि लगे कि ये टफ है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसको ट्राई करो। देखो बढ़िया सवाल तो है, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और ये नहीं है कि मैं तुमको छोटे छोटे सवाल दे दूंगा, लो बेटा खेलो इस सवाल से, खेलो इस सवाल से खेलो, नहीं, अच्छे सवाल देना जरूरी है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो क्या है, तो ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस, याद रखना प्लस का साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही तो है, यही तो चीज है, और क्या है इसमें, कुछ नहीं है। तो इसको करने के लिए फिर से वही ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दोनों जगह प्लस लिख दिया मैंने, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही चीज है ना। तो मतलब फिर से वही अपोजिट है, तो हम फिर से वही करेंगे, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इतनी बार ये फॉर्मूला बोल दिया होगा ना कि मुझे लगता है कि अब तक तुम लोग को ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा, क्योंकि जब से पढ़ा रहा हूं यही फॉर्मूला बोल रहा हूं, तो ये फॉर्मूला अब तक आपको कंठस्थ हो चुका होगा। अब देखो क्या आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बाहर वाला तो 2 रह गया, नीचे क्या बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको ना किसी फॉर्मूले के रूप में यूज नहीं कर सकते, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं यहां से। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान दो, क्या आपने इसको कभी फॉर्मूले में देखा है, बहुत बार देखा होगा। अगर कोई स्टार्ट क्लास कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर यहां आपको नहीं समझ आता तो मैं जब ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस लूंगा ना, ये सारी चीजें आपको एक एक चीज समझा के रख दूंगा, ठीक है, एक एक चीज। पर यहां भी आपको थोड़ी चीजें बता दूंगा कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो ये माइनस मैंने कॉमन कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 2, ये जो फॉर्मूला है ये होता है cos 2 थीटा का, पर आगे माइनस है तो यहां क्या होगा, माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, वो भी इसकी वैल्यू, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू, जो इसकी एक और वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू और हो सकती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इसको हम और लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में ऊपर 2 है, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों लिखा है मैंने, आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला तो ऐसा होता है ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर आप यहां पे ध्यान से देखोगे कि आगे माइनस है, तो माइनस से दोनों में गुणा हो जाएगा। या इसका एक और आंसर हो सकता है कि 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं, शायद एक आध और हो, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो एक आध और हो सकता है, इसका ये आंसर है। सिंपल कुछ नहीं, a प्लस बी पे तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ गया, ऊपर 2, यहाँ इस पे कोई फॉर्मूला नहीं बनता, इसको माइनस कॉमन कर लिया, तो हमने आया कॉस 2 थीटा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए समझ आ रहा है क्या आपको, एक एक चीज समझ आ रहा होगा। चलिए माइनस वाले कुछ फॉर्मूले थे, उस पे माइनस वाले पे हमने बहुत सवाल नहीं किए, तो माइनस वाले पे भी सवाल करना जरूरी है। माइनस वाले पे हमने 2 ही सवाल किए, क्योंकि माइनस वाले पे सवाल कम बनते हैं, पर बनते तो है ना, बनते तो है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज कम पूछी जा रही है, कोई चीज कम पूछी जा रही है तो उसको छोड़ तो देंगे नहीं। हो सकता है कि एग्जाम में क्या हो, वही आ जाए सवाल, लक कुछ भी हो ना। हम कहते हैं ना कि देखो जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो कोई मैटर नहीं है, पर जो टॉप के लोग पढ़ के पहुंचते हैं ना, वहां उसके बाद लक का गेम होता है। लक का गेम कैसे, किसी के एग्जाम में कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ गया वो उसको पता नहीं है, हो सकता है कि उसने वही टाइप खाली छोड़ दिया हो, या कोई ऐसा हो सकता है कि वही टाइप कवर करके गया हो, वही आ गया हो, ठीक है।
तो वो बात ध्यान देनी होगी। तो यहाँ पे माइनस वाला है, तो माइनस वाला फॉर्मूला मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। माइनस वाला फॉर्मूला क्या था, एक बार सोचो दिमाग में। माइनस वाला फॉर्मूला यही था। तो माइनस वाला फॉर्मूला आपका ऐसा था, हाँ, तो माइनस वाला फॉर्मूला आपका ऐसा था, फोर आपके पास क्या था, 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ माइनस का साइन है, हम वही करेंगे, ए स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर के जगह √5 पे के हम क्या करेंगे, तो 4 इंटू √5, ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे √3, तो इंटू √3 अपॉन में क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 नहीं बचेगा, तो हम क्या करते हैं 4 इंटू √15, ये 5 और 3 क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, अपॉन में 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 गया, 2 से 4 गया 2, तो हमारे पास क्या है √2√15। पर हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 2√m, तो हमसे m का ही तो मान पूछा है, तो m का मान क्या हो जाएगा, ये अंदर ही है, तो m बराबर 15। समझ आया क्या चीज, फिर से a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे मैंने डेरिवेट करके निकाला था वो भी दिखाता हूं, डेरिवेशन आप देख लो एक बार, डेरिवेशन से आपको याद आ जाएगा। ये डेरिवेशन है पूरा, ये डेरिवेट करके मैंने यहां फॉर्मूला निकाला था, ओके। और उसके बाद ये वाले सवाल मैंने आपको कराए हैं, और इसका यहां पे क्या किया हमने, 4ab तो 4a इंटू बी कर दिया, अपॉन में 5 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3, तो 2 आया, 2 से ये 4 चला गया 2, तो 2√15, 2 से 2 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, m का वैल्यू 15 आ गया। अगले सवाल पे, ओ शायद इतने ही सवाल थे। आई होप कि चीजें एक एक चीज आपको ना एक एक एकदम आराम से क्लियर समझ में आई होगी, और आई होगी, बहुत मेहनत से समझाया जा रहा है, और आप बहुत मेहनत से अभी तक अगर क्लास देख रहे हो तो बहुत ही मेहनती लड़के हो, क्योंकि इतनी हेक्टिक क्लास हो सकती है ना, लड़के 10-15 मिनट में थक जाते हैं, पर अगर आप अभी तक पढ़ रहे हो तो मतलब कि आपको सफलता की चाह है, एक्चुअल में आप रगड़ने के लिए तैयार हो। ऐसे थोड़ी उठे कोई भी जमीन से उठे और फटाक से नौकरी लग गई, नहीं, रगड़ के नरक देख के 1-2 साल बच्चों को जाना पड़ता है। जो बाहर तैयारी करते हैं ना उनसे पूछना, एकदम मतलब झेलते हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी काटते हैं वो वही जानेंगे। सुबह उठेंगे बिना खाए पिए चले गए लाइब्रेरी या कोचिंग, आते 12 बजे बनेगा तो 1 बजे खाएंगे सब, फिर रात में फिर चल गए पढ़ने, फिर रात में 9 बजे 10 बजे खा के 11-12 बजे आराम से पढ़ के सोते हैं सब। तो ऐसे चलती है, तो आराम से नहीं लगती। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप सच में मेहनती लड़के हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको हैंड रिटन नोट की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अब तक देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है आपको और भी आगे अच्छी क्लासेस ऐसे मिले, और मैं गारंटी देता हूं, मैं तो अपना 100% दूंगा, ठीक है। तो आप भी मेहनत करो हमारे साथ, और सफलता की जर्नी में हमें भी अपना पार्टनर बनाओ। तो इतना ही था क्लास में, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।